गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में मैं आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में बता चुकी हूँ। तो जब मैंने आपको व्याकरण के बारे में बताया तो मैंने बताया था कि व्याकरण का अध्ययन हम 4 विषय में करेंगे: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। उसी के अंतर्गत सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह छोटी ध्वनि जिसके हम और अधिक टुकड़े ना कर सकें, उसे भाषा कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे राम, राम कैसे मिलके बनता है? रा प्लस आ प्लस मा, यानी इसमें हमने 3 ध्वनियाँ बोली है, रा आ मा। लेकिन यदि हम रा के और छोटे टुकड़े करने चाहें तो नहीं हो सकते। तो रा क्या है? वर्ण है। आ क्या है? वर्ण है। मा क्या है? वर्ण है। अब वर्णमाला क्या होती है? यानी जो हमारे वर्ण हैं, जैसे आ, ई, इन सब को एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह में करके लिखने को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। ये स्वर है और ये व्यंजन है। अब ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। वर्ण, वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। जो स्वर होते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी हम इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। हिंदी में 11 प्रकार के स्वर होते हैं, जिसकी गणना मैंने नीचे इसमें लिखी हुई है। अब सबसे पहले हम स्वर के विषय में ही आगे बढ़ेंगे। स्वर, अब हमने बताया था स्वर क्या होते हैं, यानी वे व्यंजन जिनका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकें और जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुखमंडल में वायु बिना रुके बाहर निकल जाए, उसे स्वर कहते हैं। अब उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब आप उच्चारण करके देख लो इनका: आ, ई, उ, री। यानी इनका उच्चारण करने में हम जल्दी बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं? जिनमें कम समय लगे, जिनका उच्चारण करने के लिए हमारी वायु मुख से बाहर कम निकले, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। मैंने आपको बताया था स्वर हमारे टोटल कितने हैं? 11, और मैंने आपको 4 बता दिए ह्रस्व स्वर।
और 7 हमारे हो गए दीर्घ स्वर। आप इनका उच्चारण करके देखिए। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये सब दीर्घ स्वर है। हमने देखा जब हमने ह्रस्व स्वर का उच्चारण किया तो हमारे मुख से वायु जल्दी निकली और इसमें थोड़ा मुख से वायु आराम से बाहर निकली। अब एक होता है प्लुत स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हमें किसी को दूर से बुलाना हो तो हम आवाज़ लगाते अरे, हमें ओम का उच्चारण करना हो ओम, तो इनमें जो समय लग रहा है वो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लग रहा है। अब इन स्वरों की मात्राएं आपने जब सबसे शुरू में पढ़ा होगा तो आपने इनकी मात्राएं लगानी सीखी होंगी। जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ बोलते हैं तो हम उनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वे चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। ये इस सारणी में सारी मात्राएं दी गई हैं। किस प्रकार आ, ये व्यंजन में ऑटोमेटिकली मिला हुआ होता है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। बाकी जितने भी हमारे 10 स्वर हैं हर किसी की कुछ ना कुछ मात्राएं होती हैं और इसका विवरण आप इस तालिका में अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम स्वर के विषय में अच्छे से समझ गए। हम एक बार इसका रिपीट कर लेते हैं, एक बार दोबारा से इसे समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया स्वर यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकें, यानी जिनमें हमारे मुख से वायु बिना रुकावट के बाहर निकल जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर मैंने आपको 3 प्रकार के बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या मैंने आपको 4 बताई, यानी जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर मैंने आपको दीर्घ स्वर बताया। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इनकी संख्या 7 होती है। प्लुत स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे वो प्लुत स्वर होते हैं। अब मैंने आपको सारे स्वर और उनकी मात्राएं बता दी। अब हमारा व्यंजन आया। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी हम उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। उनके लिए यदि हम का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो जितने भी व्यंजन है का से लेकर अज्ञा ज्ञानी तक उसमें आ ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। यदि हम उसमें से का को निकाल दें तो हम उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब मैंने आपको बताया व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार व्यंजन भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी सांस यानी वायु मुख के विभिन्न स्थानों का, कभी कंठ का, कभी तालु का, कभी जीभ का, कभी होठ का उच्चारण करती हुई बाहर निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका अध्ययन आप 7th क्लास में करेंगे कि कंठ से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, मूर्धा यानी मुख से कौन से उसका उच्चारण होता है, होठों से किसका उच्चारण होता है। यानी जब वायु मुख के विभिन्न स्थानों को से गुजरती हुई बाहर निकले, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को हमने 5 भागों में बांट दिया है। इसकी संख्या 25 है। क वर्ग यानी कै वर्ग के क ख ग घ ये सब इसके अंतर्गत
आते हैं। चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यानी कै वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, तै वर्ग के और पै वर्ग के, ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। ये संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकले, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, से, है, ये ऊष्म व्यंजन है। जिस प्रकार अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। अब मैंने आपको एक बताया था, उसमें संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने, यानी 2 अलग अलग स्वर नहीं, व्यंजनों के योग से बने वर्णों को व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षर कै और श से, त्रय तै और रै से, अज्ञ जय और अञ से, श्रय से और रै से मिलकर बना है। ये संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 होती है। अब हमने आपको व्यंजनों के विषय में बता दिया। धन्यवाद।